जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना का बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी है। नियंत्रण रेखा के इलाके में फायरिंग के बाद तलाशी अभियान चलाया गया। चप्पे चप्पे को भारतीय सेना खंगाल रही है। एलओसी एरिया में आतंकियों की मौजूदगी का इनपुट मिला है। 2 दिन पहले सेना ने 2 आतंकी ढेर किए थे। तो पुंछ के मानकोट सेक्टर नियंत्रण रेखा के इलाके में बीती रात हुई फायरिंग के बाद सेना ने इलाके में बड़ा तलाशी अभियान शुरू किया है। सेना के जवान इलाके में चप्पे चप्पे को खंगाल कर इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई आतंकी घुसपैठ का प्रयास हुआ है तो उसे नाकाम किया जा सके। सुरक्षा बलों को लगातार इनपुट मिल रहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में पाकिस्तान सेना के साथ आतंकियों की मौजूदगी को देखा गया है। इसके चलते सेना अलर्ट पर है। अभी 4 दिन पहले ही पुंछ में सेना ने 2 आतंकियों को घुसपैठ करते मार गिराया था। आतंकियों की मौजूदगी का इनपुट मिला है, जिसके बाद से लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है बड़े स्तर पर। इलाके में फायरिंग के बाद ये सर्च ऑपरेशन सेना की तमाम टुकड़ियां चला रही हैं। नियंत्रण रेखा के इलाके में घुसपैठ की कोशिश भी की गई थी। हालांकि कुछ घुसपैठ की कोशिशों को सेना नाकाम कर चुकी है। हमारे सहयोगी अजय जांड्याल हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी उनसे लेंगे। अजय, ये इनपुट मिला है कि तमाम आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। कितने आतंकी हैं, क्या कुछ इनपुट? देखिए, बिल्कुल बीती रात जो एलओसी के पास जो है फायरिंग की घटना हुई, उसके बाद से लगातार सेना सतर्क है और पूरे इलाके में हाई अलर्ट किया हुआ है। जानकारी है कि अब ताजा जो मामला है उसमें सुरक्षा बलों ने, भारतीय सेना के जवानों ने उस इलाके में जो बलनोई का इलाका पड़ता है, मनकोट में, महेंद्र इलाके में, एलओसी के इलाके में, वहां पर जो है एक बड़ा तलाशी अभियान शुरू किया है ताकि इस चीज को सुनिश्चित किया जाए कि अगर एलओसी के पास से कोई घुसपैठिया इस तरफ दाखिल होने की प्रयास कर रहा है तो उसे कहीं ना कहीं वहीं मार गिराया जा सके। अभी कुछ दिन पहले ही देखा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ही पुंछ सेक्टर का जो दिगवार का इलाका है, वहां से भी 2 घुसपैठ करने का प्रयास कर रहे थे, जिन्हें सेना ने वहां पे मार गिराया और बड़ी सफलता हासिल की। इस चीज की लगातार जानकारियां मिल रही हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो सेना के कैंप हैं उसमें आतंकियों की मौजूदगी है और उसी को सुनिश्चित किया जा रहा है कि आतंकी अगर इस तरफ घुसपैठ करने का प्रयास करें तो इन्हें वहीं धराशायी किया जा सके, वहीं मार गिराया जा सके। जो सूत्र बताते हैं वह ऑपरेशन सिंदूर में जो 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक पाकिस्तान सेना को नुकसान उठाना पड़ा था, पाकिस्तानी आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए गए थे, उसके बाद से पाकिस्तान में बौखलाहट तो है ही, क्योंकि पाकिस्तान जो अपने आप में बड़ी शेखी देता था कि वो बड़ी किसी भी तरह के ऑपरेशन के लिए तैयार है, मगर जो पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ा उसने पाकिस्तान के भीतर और पाकिस्तान के बाहर पाकिस्तानी सेना को एक्सपोज किया और इसी वजह से पाकिस्तान बौखलाहट में फिर से कोई आतंकी घटना को अंजाम देने का प्रयास कर सकता है। लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ बैठे आतंकियों को यहाँ घुसपैठ करवाने की कोशिश कर सकता है और उसी को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सेना भी तैयार है। बीती रात हुई फायरिंग का भी मुंहतोड़ जवाब दिया गया, जबकि अब भी सर्च ऑपरेशन चलाकर इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि उस फायरिंग के आड़ में अगर कोई घुसपैठिया दाखिल हुआ है तो उसे भी वहीं न्यूट्रलाइज किया जा सके, मार गिराया जा सके। बिल्कुल, यहाँ पर तमाम आतंकियों को न्यूट्रलाइज करने के लिए या मार गिराने के लिए तमाम कवायदे जारी हैं और घुसपैठ की भी तमाम कोशिशें एलओसी के इलाकों से की जा रही है। अजय, देखिए अच्छा, बिल्कुल अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय में लगातार पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों को घुसपैठ करवाने के प्रयास की खबरें जो है आ रही हैं। जो जानकारियां मिल रही हैं, पुंछ हो, नीलम घाटी का इलाका हो, कुपवाड़ा उड़ी का इलाका हो या फिर राजौरी, नौशहरा और सुंदरबनी का इलाका हो, इस इलाके में पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर जो है वहां पर आतंकी लॉन्च पैड को फिर से एक्टिवेट किया गया है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी कई आतंकी लॉन्च पैड और उनके जो टेरर कैंप थे उनको ध्वस्त किया गया था, कई पाकिस्तानी चौकियां तबाह की गई थी। तो ऐसे में अब नए ठिकाने बनाकर वहां पर इन आतंकियों को पनाह दी गई है ताकि इन्हें मौका लगने पर घुसपैठ करवाई जा सके। मगर सेना ने भी पूरी तैयारी रखी है और ऑपरेशन सिंदूर क्योंकि अभी जारी है और अगर पाकिस्तान कोई भी ऐसा मिस एडवेंचर करता है तो उसके लिए भी पूरे तरीके से तैयारी रखी गई है ताकि समय आने पर उसी तरीके से जवाब भी दिया जा सके और पाकिस्तान के नापाक इरादे जो हैं उसे नाकाम किया जा सके।
बिल्कुल अजय, ये जो तमाम नापाक इरादे या आतंकी पालकर बैठे हैं जिससे क्षति पहुंचाना चाहते हैं भारत को, यही मंशा पाले लगातार घुसपैठ की कोशिशें कर रहे हैं। और अब हालांकि लगातार तमाम कवायदे चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। क्या कुछ स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है, क्या कुछ चैलेंजेस हैं? देखिए, बिल्कुल जो जानकारियां हैं इलाके में सबसे ज्यादा चुनौती है वो बरसात का मौसम है। तो ऐसे में वहां पर जंगल काफी घने हो जाते हैं। बरसात के मौसम में पेड़ों की उगाई जो है वो बहुत ज्यादा होती है और इसी वजह से घने जंगलों के भीतर आतंकियों की कोशिश रहती है कि वो अपने घुसपैठ को जो है वो कामयाब कर सकें। और यही एक बड़ा चैलेंज है। बरसात का मौसम है तो ऐसे में बारिशें लगभग हर रोज होती हैं। जो इलाका है पहाड़ी इलाका, वहां पर कोहरा धुंध जो है, धुंध बहुत ज्यादा रहती है। ऐसे में उस धुंध की आड़ में है जो है घुसपैठ के प्रयास हो सकते हैं। 3 दिन पहले जब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के जो इलाका है पुंछ का, वहां से जब घुसपैठ की जा रही थी तो देखा गया कि दिगवार सेक्टर में जो है वो 2 आतंकी घुसपैठ कर रहे थे। उनके पास भारी मात्रा में हथियार थे, मगर समय रहते कार्रवाई की गई और उस घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया। तो ये सारे चैलेंजेस हैं। और इसी तरह से नौशहरा सेक्टर के इलाके में भी, राजौरी सेक्टर के इलाके में भी घुसपैठ के प्रयास कर सकते हैं आतंकी। इस चीज की आशंका है और उसी के चलते पूरा जो इलाका है वहां पे हाई अलर्ट रखा गया है।